हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं जुबेर सर आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स एंड जॉब फैक्ट्री में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का अभी द्विघात समीकरण चल रहा था और जिसमें से हमने बहुत अच्छे अच्छे तरह से क्वेश्चन किया भी, और आज जो हम लोग एक्सरसाइज 4.4 देखने वाले हैं, जो कि आज आई होप कि आज यह चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। और आप लोग ने अच्छा रिस्पांस भी दिया है, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग का अच्छा रिएक्शन भी है, ऐसे ही प्यार बनाए रहे रखिए। आइए देखते हैं एक्सरसाइज। तो आइए आज हम लोग देखने वाले 1 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें है क्या कि सबसे पहले क्या मूलों की ना प्रकृति ज्ञात कीजिए, और उसके बाद यदि अस्तित्व में हो तो उसका जो है मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं कि यह मूलों की प्रकृति क्या। ऐसे तो हम लोग पहले मतलब इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि आखिर प्रकृति क्या है। तो हमने बात किया था कि यदि हमारा जो है डी जो है क्या है ग्रेटर देन 0 हो, मतलब डी इक्वल टू हमने बात किया था क्या था कि डी इक्वल टू क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था, डी बराबर क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac था। और उसके बाद अब यहां देखेंगे कि जब डी क्या हो तो ग्रेटर देन 0 हो, तो हमने बात किया था कि दोनों क्या होगा कि इसके मूल जो है ना अलग अलग होंगे और साथ ही क्या होंगे तो अस्तित्व में होंगे। क्या होंगे? अस्तित्व में होंगे। और उसके बाद हमने बात किया था कि जब d बराबर क्या हो 0 हो तो इसके मूल क्या होंगे तो दोनों समान होंगे और अस्तित्व में होंगे। लेकिन हमने यह भी बात किया था कि यदि d लेस देन 0 हो जाए, मतलब कि d क्या हो तो 0 से भी छोटा हो जाए, तो उसके बाद यह अस्तित्व में नहीं होगा। तो अस्तित्व में नहीं होगा तो इसका मूल भी नहीं निकलेगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो 1 नंबर में क्या बोला कि अगर यदि यह अस्तित्व में हो तो क्या कीजिए तो मूल ज्ञात कीजिए। मूलों की कैसा किया है इसके बारे में आइए देखते। तो पहला नंबर का 1 नंबर का जो सवाल है तो क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर क्या 0। तो सबसे पहले हम लोग मूल अस्तित्व में है कि नहीं इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कि a इक्वल टू देखिए क्या है 2, b इक्वल टू कितना तो -3, और c इक्वल टू क्या है तो 5। और हम जानते हैं कि d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां देखिए तो बी स्क्वायर मतलब कितना -3 का स्क्वायर और -4, और उसके a इक्वल टू कितना 2 और c इक्वल टू कितना 5। अब यहां से कीजिए -3 का स्क्वायर कीजिए तो कितना 9 माइनस 5 के 20 और दूना कितना 40। अब यहाँ पे देखिए इसलिए d इक्वल टू क्या हो गया -31। अब यहां पे देखिए आप लोग खुद बताइए कि यदि हमारा d क्या हो जाए नेगेटिव आ जाए, क्या यह अस्तित्व में होगा? तो यह बिल्कुल अस्तित्व में नहीं होगा, क्योंकि यह क्या आ गया d क्या हो गया 0 से भी छोटा हो गया। तो यहां लिखेंगे अतः यह अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। अब आइए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 2 नंबर में क्या, यह तो अस्तित्व में है ही नहीं तो इसका तो मूल तो निकलेगा ही नहीं। अब आइए 2 नंबर पे बात करते हैं। आइए 2 नंबर पे बात करते हैं। तो 2 नंबर में हमारा क्वेश्चन है क्या कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस 4 इक्वल टू क्या 0। सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं क्या किया अस्तित्व में है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए तो a इक्वल टू क्या 3 और b इक्वल टू क्या -4 रूट 3 और c इक्वल टू कितना 4। अब यहाँ पे देखिए d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर -4ac। अब देखिए b का मान देखिएगा यहाँ कितना -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू कितना 3a का मान 3 और c का मान कितना 4। अब यहाँ देखिए तो हमने बात ऐसे पिछला वीडियो में भी किया था कि 4 रूट 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो 4 रूट 3 और मतलब स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, मतलब क्या 4 रूट 3 देखिए 4 चौके कितना 16 और रूट 3 गुना रूट 3 कितना सिर्फ 3 तो 16 तो यह कितना 48। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, या तो अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, जैसे भी अच्छा लगे। तो यह कितना 48 माइनस 4 चौके 16 और ये कितना 48। तो इसलिए d इक्वल टू कितना तो 0। अब यहां बताइए कि अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा, तो यह मूल क्या होगा दोनों मूल हमारा समान होगा और अस्तित्व में भी होगा। अब आइए यहां पे इसका मूल निकालना है। तो अतः मूल क्या है, मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, अस्तित्व में
है। अब यहाँ पे आइए तो इसके मूल निकालते हैं। तो क्या था यहाँ पे देखिए, तो x इक्वल टू देखिए यहाँ से, तो देखिए यहाँ कहने का मतलब आप जो है ना चाहे गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग या सूत्र विधि से कुछ से भी निकाल सकते, जैसे आपकी इच्छा हो तो उसी से आप निकालें। आइए सूत्र विधि से ही हम निकालते हैं, क्योंकि दो विधि पर तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। आइए सूत्र विधि से, सूत्र द्विघात सूत्र लिख दे, द्विघात सूत्र क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac तब करेंगे जब हमारा डी का मान देखिए, यदि हम नहीं निकाल रहे होंगे तो यहां देखिए जब डी बराबर हम 0 निकाल ही लिए तो फिर और एक बार डी बराबर 0 करने का क्या जरूरत है। तो यहां हम डायरेक्ट करेंगे क्या, डी और बाई क्या 2a। अब यहां देखिए तो माइनस बी माइनस, तो पहले से बी का मान देखिए, बी का मान कितना हो गया, तो माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर, डी का मान देखिए कितना 0 और बाई कितना 2 गुना ए का मान कितना 6 कीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या माइनस, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 रूट अंडर 0 मतलब क्या 0 बाई कितना 6। अब यहाँ पे देखिए क्या करना, एक बार 0 लीजिए मतलब प्लस में, एक बार क्या माइनस में, तो यहाँ पे लिख दीजिए धनात्मक चिन्ह लेने पे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लीजिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4√3 और प्लस क्या 0 और बाई कितना 6। अब यहाँ पे देखिए तो 0 करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है, तो 4√3 बाई कितना 6। अब यहाँ 2 से देखिए 2 बार में, 2 से 3 बार में। अब यहाँ से यदि कटाना चाहे तो और भी कटा सकते हैं, देखिए √3, लेकिन नीचे में √3 तुमको लाना नहीं है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे 2√3 बाई कितना 3। अब देखिए ऋणात्मक चिन्ह लीजिए, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, अब ऋणात्मक चिन्ह लीजिए तो यहाँ पे देखिए तो वही x इक्वल टू क्या 4√3 और माइनस कितना 0 बाई कितना 6, वही होगा और क्या 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में कितना हो गया 2√3 बाई क्या 3। देखिए तो दोनों क्या, दोनों मूल क्या हो गया समान हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो हम लोग पहले जान ही रहे थे, क्योंकि d इक्वल टू क्या आ गया था 0 आ गया था, इसलिए क्या हो गया दोनों मूल क्या हो गया समान हो गया, यही हो गया। अतः मूल बराबर लिखिए या x बराबर जो लिखना है लिखिए, मूल बराबर कितना 2√3 बाई 3 और कॉमा क्या 2√3 बाई कितना 3, यही हो गया हमारा क्या आंसर। आइए देखते हैं तीसरा और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है क्या 2x² माइनस 6x और प्लस क्या 3 इक्वल टू 0। आइए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो गया 2, b इक्वल टू कितना -6 तथा c इक्वल टू क्या 3। अब यहाँ देखिए तो d इक्वल टू क्या b² माइनस 4ac। अब यहाँ देखिए b मतलब कितना -6 का स्क्वायर -4 और a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3। अब क्या है 36 माइनस 4 12 दूना 24। अब कितना हो गया, इसलिए d इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ देख लीजिए 12, d इक्वल टू क्या 12 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए समझिए, तो d इक्वल टू क्या आ गया हमारा मान 12 है, तो मतलब ये क्या अस्तित्व में है, तो लिख देंगे अतः मूल क्या होगा अस्तित्व में होगा, मूल अस्तित्व में होगा या है मुझे भी चलेगा, मूल अस्तित्व में है। तो अगर मूल अस्तित्व में है तो द्विघात सूत्र लगाइए, द्विघात सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या d, सीधा लीजिए d बाई 2a माइनस b, माइनस देखिए माइनस का जगह में माइनस रखिए और उसके बाद क्या करना है b का देखिए कितना -6 है प्लस माइनस रूट अंडर कितना d का मान कितना 12। अब बाई कितना 2 गुना कितना 2, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 12 और बाई कितना 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखिए तो एक बार प्लस रखिए एक बार माइनस रखिए यहाँ से, तो अब यहाँ पे लिखिए धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर तो धनात्मक चिन्ह लीजिए मतलब 6 प्लस कितना रूट अंडर 12 और बट्टे कितना 4।
अब यहाँ तो 12 को अगर तोड़िएगा तो 4 या 12 भी कर सकते हैं। मतलब क्या कि 12 को अगर तोड़ना है ना, देखिए यहाँ पे आइए समझते हैं थोड़ा सा उसको। तो 6 तो रह गया, जब 12 को तोड़ेंगे यहाँ पे, जब 12 को जब तोड़ेंगे तो मतलब इसको सीधे तोड़िए ना, 12 को मतलब क्या 2 गुना कितना 3, तो रूट अंडर कितना 2 गुना 3 होगा, तो एक ठो 2 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जोड़ी बन के क्या बाहर निकलता है, तो मतलब 2, लेकिन रूट अंदर में क्या 3 रह गया, बटे कितना 4। बस यही, अगर यहाँ से कॉमन भी करना चाहे तो 2 कॉमन करके 2 से कटा भी सकते या तो छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है। इतना हो गया। और उसके बाद देखिए ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह लीजिए, तो 6 माइनस रूट अंडर कितना 12 बाई कितना 4। अब यहाँ से भी कर लीजिए सॉल्व, इसको कीजिए, तो इस 6 माइनस कितना 2 रूट अंडर 3 बट्टे कितना 4। अब ये अतः मूल बराबर, मूल क्या हो गया, तो 6 + 2 रूट कितना बाई 4 और कॉमा 6 माइनस 2 रूट 3 बाई कितना 4। यही अब हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको बारीकी से देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन जो भी आए तो सबसे पहले आए और सबसे पहले सीख भी पाए और जान भी पाए। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब आइए 2 नंबर का सवाल देखते हैं। तो 2 नंबर में बोला क्या कि के का मान जो है ना, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या बोला कि के का जो है ना मान ज्ञात कीजिए यदि क्या हो मूल जो है ना बराबर हो, मूल क्या हो बराबर हो। आइए 2 नंबर का देखिए पहला सवाल क्या है, 2x² प्लस के एक्स और प्लस क्या 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है कि मूल क्या है बराबर है, तो यहीं से तो मेन तो बात यही बोल दिया क्या मूल बराबर है। तो हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं मूल कब बराबर होगा, मतलब मूल बराबर होने का मतलब क्या है कि d इक्वल टू 0 हो जाना। तो यहाँ पे देखिए तो a इक्वल टू क्या हो गया, तो 2, और यहाँ b इक्वल टू क्या, तो x का गुणांक क्या है k है, तो k ले लीजिए, और उसके बाद c इक्वल टू कितना 3। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि मूल क्या है, मूल समान है, मूल क्या है समान है। तो यदि अगर मूल समान है मतलब क्या, तो d इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। तो d इक्वल टू हम लोग खूब अच्छा से जानते हैं, क्या जानते हैं, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या 0। b का मान देखिए कितना, k का स्क्वायर देखिए k² माइनस 4a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3 इक्वल टू क्या 0। तो k² माइनस क्या हो गया, तो 4 दूना 8, 8 दिया कितना 24 बराबर कितना 0। अब या तो 2 तरीके से इसको कर सकते हैं क्या, कि इस 24 को उधर लेके जाके कौन जी प्लस में करेंगे और क्या रूट चढ़ा के उधर स्क्वायर कर देंगे, या तो इसको क्या करेंगे देखिए यहाँ पे k², देखिए यहाँ पे k² माइनस इसको क्या रूट स्क्वायर के मतलब क्या a² माइनस b² के फॉर्म में तोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग खूब अच्छा जानते हैं a² माइनस b² बराबर क्या a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहाँ पे 24 को कैसे तोड़ेंगे देखिए 24 को सबसे पहले तोड़ते हैं, तो 24 मतलब क्या कि 2 दूना 4, 4 तिया 12 और दूना कितना 24। तो 2 ठो देखिए 2 क्या मिल गया, मतलब 2 को तो बाहर कर देंगे और उसको दिया देखिए 6 अंदर में, तो 6 को अंदर में रख दीजिए, इतना का क्या हो गया स्क्वायर हो गया और बराबर कितना 0। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 6 के कितना 24, फिर से वहीं आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे फार्मूला मेरा बन गया क्या a² माइनस b² का फार्मूला बन गया। यहाँ पे क्या होता है, तो a प्लस b मतलब क्या कि k प्लस 2 रूट 6 इंटू k माइनस 2 रूट 6 इक्वल टू क्या 0, अलग अलग कर दीजिए। तो k प्लस 2 रूट 6 बराबर 0 या k माइनस 2 रूट 6 इक्वल टू 0। इसलिए k इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2 रूट 6, उसके बाद इसलिए k इक्वल टू क्या हो गया 2 रूट 6। अतः यही देखिए k का मान पूछा था, या क्या पूछा था मेरे से, k का मान पूछा था, यही k का क्या हो गया मान। मतलब ये दोनों मान रखेंगे तो हमारा d क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। d क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए k का मान क्या रखेंगे, जो शून्य हो जाएगा। तो 2 नंबर में है क्या kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस कितना 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमको क्या द्विघात के रूप में इसको लेके जाना होगा। तो देखिए यहाँ गुना में है, मतलब दोनों के साथ गुना करना होगा। तो k क्या हो जाएगा, तो x गुना x क्या x², उसके बाद क्या हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या माइनस 2 गुना क्या kx और प्लस क्या 6 है, तो 6 बराबर क्या 0।
अब यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना हो गया, एक्स हो गया, एक्स का गुणा कितना -2k हो गया, और उसके बाद कितना प्लस कितना 6 तो है ही, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो a इक्वल टू कितना k, और उसके बाद b इक्वल टू कितना -2k, और तथा c इक्वल टू क्या हो गया 6। अब यहाँ पे देखिए तो लिखना होगा कि यहाँ क्या है, मूल क्या है, समान है, मूल क्या है, समान है, यहाँ मूल क्या है, समान है। तो अगर मूल समान है मतलब d इक्वल टू क्या 0, तो d का मान क्या b स्क्वायर -4ac, और इक्वल टू क्या 0। तो b स्क्वायर का मतलब क्या है कि -2k का होल स्क्वायर, -4a का मान कितना k, और c का मान देखिए कितना 6 इक्वल टू क्या 0। अब याद देखिए तो दो दूना कितना 4k स्क्वायर, और उसके बाद कितना -4 6 24k इक्वल टू क्या 0। अब यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल 4k कॉमन हो रहा है, तो यहां से कॉमन कर लीजिए, 4k कॉमन कीजिए, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ k बचा, और -4 अगर कॉमन कर ले तो क्या 6 बचा यहाँ पे इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो यह कितना 4k इक्वल टू क्या 0, या k -6 इक्वल टू 0। इसलिए k इक्वल टू क्या हो गया 0/4, तो मतलब क्या कि इसलिए 0/4 मतलब क्या 0 ही हो गया, बराबर क्या 0, इसलिए k इक्वल टू क्या 0। और यहाँ पे क्या कि k इक्वल टू कितना प्लस है, उधर लेके जाएंगे तो 6, यही हमारा क्या हो गया, क्या हो गया आंसर। देखिए आई होप कि मजा आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा। आइए तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या बोला कि क्या ऐसी आम बगिया बनाना जो है ना, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दुगुनी हो। लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, मतलब अगर चौड़ाई x है, समझिएगा, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा दुगुनी, मतलब क्या 2x हो जाएगा। फिर से समझिए कि क्या बोला, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, तो लंबाई ना बड़ा है और चौड़ाई क्या है छोटा, तो जो चीज छोटा रहे उसको ले लीजिए। तो हमने क्या माना कि चौड़ाई क्या है x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x। और उसके चलिए आगे चलते चलते क्या बोला, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 800 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जो चीज पूछे वही चीज मान लीजिए। तो मान लीजिए मान लीजिए यहां पे माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई इक्वल टू क्या x मीटर मान लीजिए। तो यहां पे देखिए तो माना बगिया की फिर लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, तो दुगुना है, लंबाई क्या बोला चौड़ाई की दुगुनी है, तो यहाँ कितना दो गुनी, मतलब दो गुना कर दिया हमने प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला कि इसका क्षेत्रफल, तो हम लोग खूब अच्छा जानते हैं कि आयताकार ही है, बगिया कैसा है तो आयताकार है। तो अगर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, क्या है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहां से कीजिए क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू क्या क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई कितना है देखिए, तो यहाँ पे 2x, और गुना कितना x इक्वल टू कितना क्षेत्रफल, मतलब कितना है 800 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से कर लीजिए, हल कर लीजिए, इसको उठा के उस पर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर गुना कर दीजिए इक्वल टू कितना 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 हटाइए दीजिए इसको, 2 से कितना 400 बार में। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना 400, तो यहाँ से इसलिए x इक्वल टू देखिए क्या होता है, तो x इक्वल टू क्या रूट अंडर कितना 400, मतलब इसलिए x इक्वल टू कितना, तो 400 किसका 20 का, 20 कितना 20 मीटर। तो हमको यह पता चल गया कि चौड़ाई कितना है, तो 20 मीटर है। तो लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई कितना है 20 मीटर, तथा बगिया की कुछ लंबाई, देखिए लंबाई बराबर, लंबाई बराबर कितना 2x, मतलब 2x। अगर इसको देखिए यहाँ पे अगर कहना चाहे तो x इक्वल टू क्या हो जाए, तो 20 मीटर। तो यहाँ क्या 2x मतलब क्या 2 गुना कितना 20 बराबर कितना 40 मीटर। ये हो गया क्या हमारा आंसर। चलिए आइए, आई होप कि मजा आ रहा हो। आइए देखते हैं अगला चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा सवाल क्या है। तो चौथा सवाल हमारा क्या है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो
उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोला कि दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। तो 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु का गुणनफल कितना, 48 था। कितना था, 48। तो दो मित्रों का मतलब योगफल 20 वर्ष दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि माना, ये चौथा नंबर, माना पहला मित्र, माना पहला मित्र की आयु कितना है, तो x वर्ष है। तो दूसरा, तो माना क्या, दूसरा मित्र की आयु क्या हो जाएगा, तो दोनों का योगफल कितना, 20 है। तो अगर एक का x है तो दूसरा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो दोनों, देखिए प्लस, दोनों का क्या है, योगफल कितना है, 20 है। तो पहला का हमने क्या माना, तो x, और प्लस तो दूसरा बराबर कितना, 20। तो यहाँ पे देखिए तो दूसरा को अगर हम छोड़ दें यहीं पे तो उठा के ऊपर फेंकेंगे, उठा के, तो 20 माइनस क्या, x, मतलब दूसरा का आयु कितना हो गया, 20 माइनस x वर्ष। क्या हो गया, x वर्ष। लेकिन यहीं तक नहीं रुका, वह कहाँ गया, तो 4 वर्ष पूर्व चला गया। कहाँ चला गया, 4 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे देखिए दोनों 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व आयु, 4 वर्ष पूर्व आयु। तो कहने का मतलब कि एक मित्र तो घटेगा नहीं, तो घटेगा तो 4 वर्ष पहले तो दोनों को ना लेके जाना होगा, मतलब पहला मित्र को भी और क्या, दूसरा मित्र को भी लेके जाना होगा। तो 4 वर्ष पूर्व आयु देखते हैं। तो पहला मित्र का देखिए, तो पहला मित्र क्या, अगर x है तो x माइनस कितना, 4 हो गया, क्योंकि 4 वर्ष घट रहे हैं। और दूसरा मित्र देखिए, दूसरा मित्र कितना हो गया, तो 20 माइनस एक्स पहले से है और माइनस 4 कर दीजिए, तो इसको घटा के कितना, तो 16 माइनस एक्स, इतना वर्ष, इतना क्या हो गया, वर्ष हो गया। अब यहीं पे बोला कि प्रश्नानुसार, देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या बोला कि इन दोनों का जो है ना गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है। इन दोनों का गुणनफल कितना, 48 है। तो मतलब x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स क्या है, इतना 48 है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे कितना है, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो कितना हो गया, x गुना कितना, 16, तो 16x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद कितना, माइनस 16 चौके 64, और उसके बाद क्या, प्लस 4x इक्वल टू कितना, 48। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में उस पर लेके चलिए उठा के, तो यहाँ पे देखिए कितना, तो सबसे पहले उधर लेके जाएं तो माइनस में है, तो प्लस में क्या, एक्स स्क्वायर, यदि 16x और प्लस कितना 4x, तो 20x, तो क्या प्लस में उस पार लेके जाइएगा, क्या माइनस 20x। अब यहाँ देखिए तो यहाँ तो पहले से क्या है, 48, तो पहले से है, तो प्लस कितना 48, और इसको उठा के उस पार लेके जाइएगा तो कितना हो जाए, प्लस 64 इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x, अब दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस कितना हो गया, 8 4 12, और कितना 112 इक्वल टू क्या, 0। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू क्या, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना माइनस 20, और c इक्वल टू कितना 112। अब यहाँ से देखिए जांच कर लीजिए यह अस्तित्व में है कि नहीं, मतलब संभव है कि नहीं। तो यहाँ देखिए d इक्वल टू क्या, d इक्वल टू ही कर लेते हैं। तो d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, तो b का मान देखिए कितना, माइनस 20 का स्क्वायर, और माइनस 4 गुना 1 का मान कितना, a का मान 1, और गुना कितना 112। अब यहाँ देखिए तो कितना 400, कितना ये 400, और उसके बाद देखिए 4 गुना 1 4, और उसके बाद कितना 112, मतलब कितना हो गया 448 हो गया। इसलिए d इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 48। अब यहाँ पे देखिए तो d इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक आ गया, तो यह तो संभव ही नहीं है। तो अतः अंतिम में क्या बोला, देखिए क्या बोला कि उसका वर्तमान आयु क्या संभव है, अतः वर्तमान आयु संभव नहीं है, यही पूछा था कि संभव है कि नहीं। यदि संभव होता तो निकालते, संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, तो कहां से निकलेगा। आइए देखते हैं अंतिम सवाल, क्या 5 नंबर का अंतिम सवाल देखते हैं।
आइए पांचवा और अंतिम सवाल को देखते हैं। तो पांचवा सवाल क्या बोला कि क्या परिमाप कितना 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसके लंबाई और चौड़ाई जो है ना क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ दिया ही नहीं है, न लंबाई दिया हुआ न चौड़ाई दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं अंतिम से पांचवा। तो कोई एक को ना आप मान लीजिए, कोई एक को मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि माना पार्क की लंबाई, पार्क ही दिया हुआ है, हाँ पार्क दिया हुआ है, माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई कितना, तो x मीटर में दिया तो x मीटर। लेकिन अब यहाँ पे तो ना योगफल दिया हुआ ना गुणनफल दिया। अब तो यहाँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो हमने क्या किया, तो इस चौड़ाई को अभी रहने ही देते हैं, चौड़ाई को अभी रहने ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या एक परिमाप भी है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमाप होता है क्या। अब यहाँ पे देखिए तो क्या है मेरे पास, क्या है तो पार्क का परिमाप, क्या है पार्क का परिमाप दिया हुआ है। आइए देखते हैं यहाँ पे परिमाप। तो पार्क का परिमाप, परिमाप तो कितना दिया हुआ, परिमाप देखिए कितना दिया हुआ है, तो 80 मीटर दिया हुआ। परिमाप कितना दिया हुआ, 80 मीटर दिया हुआ है, 80 मीटर। तो पार्क का परिमाप होता है क्या है, तो 2 इंटू लंबाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्या होता है जोड़ चौड़ाई, इक्वल टू कितना 80। तो यहां से देखिए 2 से उठा के उधर क्या, यहाँ देखिए कि इधर क्या गुना में है, उधर लेके जाइए भाग में, तो 2 से कटा दिए, 2 से कितना बार में 40 बार में। मतलब क्या कि लंबाई, लंबाई को भी रख दीजिए। तो लंबाई हमने क्या माना, तो x, और उसके प्लस का चौड़ाई को तो चौड़ाई रहने ही दीजिए, बराबर कितना 40। अब यहाँ देखिए हमको सिर्फ चौड़ाई चाहिए था, अब यहाँ से चौड़ाई निकलेगा कैसे, यहाँ पे देखिए प्लस में है, उठा के ऊपर फेंकिएगा, तो इसलिए चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 40 माइनस क्या x। मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि हमारा लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना है, तो 40 मीटर है, इतना मीटर। लेकिन अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला हमको कि इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल मतलब पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू कितना 400। अब देखिए हमको लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी पता है। आइए देखते, तो लंबाई कितना x और गुना कितना चौड़ाई कितना 40 माइनस x इक्वल टू क्या 400। अब यहां से देखिए तो x गुना इतना कर दीजिए, कितना 40x माइनस प्लस माइनस x गुना x, क्या x स्क्वायर बराबर कितना 400। अब यहां पे देखिए तो x स्क्वायर क्या माइनस में आ गया, तो इसको उस पार लेके चले जाते हैं। अब यहां पे देखिए इस 400 को इस पार भी लेके आ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, तो फिर से माइनस एक बार कॉमन करना होगा, तो उतना झोलझाल में क्यों फंसना, तो इसी को उस पार लेके चले जाते हैं। तो इसको सबसे पहले उधर लेके गए क्या एक्स स्क्वायर हो गया, और उसके बाद इसको भी उठा के लेके जाइए तो क्या माइनस 40x, और उसके बाद तो यह तो प्लस 400 तो है ही बराबर 0। अब यहां से यह तो दो तरीके से, अब देखिए फॉर्मूला ही विधि से क्यों, आप चाहे तो इसको क्या कि सूत्र आप जो है ना गुणनखंड विधि से और पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते हैं। नहीं तो आइए यहाँ पे देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो 400 गुना 1 400। अब इसको यदि तोड़िएगा क्या 20 में, तो 20x माइनस 20x में तोड़ लीजिए, और प्लस कितना 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन कीजिए, तो x कॉमन किया हमने, तो क्या हो गया x माइनस 20, और उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस था तो माइनस देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन कीजिए, और 20 कॉमन किया हमने, तो क्या बचा x माइनस 20 बराबर क्या 0। अब यहां से देखिए तो अलग अलग कीजिए, तो x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू क्या 0। अब यहां से लीजिए इसको, तो इसलिए x इक्वल टू क्या, और एक बार ले लीजिए इसको, x माइनस 20 इक्वल टू 0 या x माइनस 20 इक्वल टू 0। इसलिए x इक्वल टू क्या 20, और उसका क्या है, इसलिए x इक्वल टू कितना 20। अब यहां पे देखिए तो x हमने किसको मान रखा था, दोनों पॉजिटिव है तो क्या फर्क पड़ता, दोनों तो सेम भी तो है, तो हमने x किसको, तो लंबाई को मान के रखा था। तो अतः यहां पे लिखिए तो लंबाई बराबर, लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 20 मीटर। अब उसके बाद चौड़ाई कितना था, तो 40 माइनस देखिए तो चौड़ाई बराबर कितना था, चौड़ाई इक्वल टू क्या था, तो 40 माइनस क्या x, x मतलब कितना 20, तो 40 माइनस 20
बराबर कितना 20 मीटर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दोनों हमारा लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों 20 मीटर तो ये कैसा पार्क जो है कैसा है, तो वर्गाकार पार्क है। इसलिए यहां लिखिए, यहां लंबाई तथा चौड़ाई समान है। चौड़ाई क्या है, समान है। चौड़ाई समान है, समान है। इसलिए यह पार्क कैसा है, तो वर्गाकार है। वर्गाकार है, यही हमसे पूछा था, बस यही है हमारा आंसर। पार्क कैसा है, तो वर्गाकार है। आई होप कि आप लोग को मजा आ रहा हो। यदि मजा आ रहा है तो हमारा उत्साह बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को अगर बताना चाहें तो बताइए।